हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, हमारे खरखोदा से विधायक पवन कुमार जी, पूर्व में राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश नांदल जी, हमारे इस चुनाव के डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के साथ सहयोग कर रहे रोहतक के हमारे मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, दीपक हुड्डा जी, जिला रोहतक के हमारे प्रभारी सतेंद्र परमार जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मंजू हुड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, दिनेश गिलोर जी, मंडल के अध्यक्ष कपिल अत्री जी, आप सबके बीच में आज आशीर्वाद लेने के लिए आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में उपस्थित है। परवीन कोच जी, जोरदार तालियां बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जोरदार तालियां बजा करके। हमारे सभी वार्डों के पार्षद भी आपके बीच में उपस्थित हैं, वो भी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जोरदार तालियां बजा करके इनको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति आई है, मेरे बुजुर्ग आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, हमारे सरपंचगण भारी संख्या में आज ज्वाइन किया है। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके शेष नवा करके राम राम करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है इस नगर पालिका के चुनाव में आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। आज जब मैं इस पवित्र भूमि पर आया हूं, चौधरी छोटू राम जी को मैंने यहां आकर के नमन किया है, क्योंकि उनकी पवित्र भूमि है। साथियों, ये चुनाव चल रहा है। 10 मई को हमने यहां अपना वोट दे करके कमल के फूल पर हमारे परवीन कोच जी, इनको भारी बहुमत से जता करके आप यहां कमल का फूल खिला करके विकास की गति को तेज करने का काम करें। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में भी यहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यह डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से विकास के काम कर रही है। जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार 10 तारीख के बाद यहां सांपला में आ जाएगी, 3 गुना गति से इस सांपला का विकास करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, आज भारी मात्रा में हमारे सरपंचगण ने भी ज्वाइन किया है और बड़ा आश्वासन सरपंचगण ने दिया है। इतनी भारी संख्या में आप लोग ये उपस्थिति दर्ज ये बता रही है कि 10 मई के बाद जब रिजल्ट आएगा, एक तरफा परवीन कोच यहां से भारी बहुमत से जीत करके आप लोगों की सेवा करेगा। ये आपकी उपस्थिति बता रही है। साथियों,
ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, लगभग कल 5 बजे प्रचार रुक जाएगा। मैं जहां जहां भी गया हूं, एक तरफा लहर नरेंद्र मोदी कमल के फूल की है। साथियों, लगातार मोदी जी के नेतृत्व में गति से हमारी सरकार काम कर रही है। लोगों का जो उत्साह, जो प्यार देखने को मिल रहा है, लाजवाब है। मैं चाहे रेवाड़ी में गया, चाहे धारूहेड़ा में गया, सोनीपत में गया, आज सांपला में हूं। सांपला का भी जनसमूह इस बात का ये मुहरा कि सबसे ज्यादा वोट से प्रवीण कोच यहां से अपनी जीत दर्ज करेगा। साथियों, चाहे अंबाला में गया या पंचकुला में गया, एक तरफा माहौल साथियों कमल के फूल का है, नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी का क्यों नहीं है? काम कर रहे हैं, नीचे तक लाभ पहुंचा रहे हैं। मैंने इन स्थानीय निकाय के चुनाव में 21 संकल्प लिए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा, 1.5 वर्ष पहले जब मैंने यहां पर विधानसभा का चुनाव, आम चुनाव थे, 217 संकल्प लिए थे। साथियों, 217 संकल्प। मुझे खुशी है बताते हुए 1.5 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 63 संकल्पों को पूरा कर दिया है और 153 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, हमने 217 वायदे किए थे, 63 वायदों को पूरा किया है, 153 वायदों पर गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है जो वायदे हमने पूरे किए हैं। कांग्रेस के लोग अपना घोषणा पत्र जारी करते थे और ये बात बोलते थे कि हम आएंगे, हम इनको आकर के पूरा करेंगे। जब साथियों सत्ता में आ जाते थे तो बोलते थे कि ये 5 साल के लिए पूरा करना है, आराम से 5 साल में पूरा करेंगे, और लास्ट में भूल जाते थे कि हमने घोषणा पत्र में कुछ कहा है। परंतु साथियों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब मैंने ये 217 संकल्प लिए थे, मैंने पत्रकारों को कहा था जब मैं 2029 के चुनाव में जाऊंगा, उंगली फेर के देखना, एक भी संकल्प बचेगा नहीं, सबको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हम उस गति से काम कर रहे हैं। मैंने इनमें जो महत्वपूर्ण साथियों संकल्प पूरे किए हैं, जिसमें कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि 5 साल के बाद करेंगे, फिर पूरा नहीं करते थे। सबसे पहला जो वायदा था 25,000 बच्चों का, क्योंकि जब मैंने यहाँ ये जिम्मेवारी को संभाला था, मैंने कहा था 50,000 नौकरी दूंगा। साथियों, 17,000 को दिया था। आचार संहिता विधानसभा की लग गई थी और 25,000 के रिजल्ट तैयार थे। मेरे पास हरियाणा का युवा इकट्ठा होकर के आया और मेरे को कहने लगा, मुख्यमंत्री जी आप ये रिजल्ट निकाल दो, हवा चल रही है, कांग्रेस की सरकार आएगी, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, आप ये रिजल्ट निकाल दो। मैंने युवाओं को कहा, मैं रिजल्ट तो अभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता हैं, वो वादा बने हुए हैं, चुनाव आयोग के पास गए हैं कि आप रिजल्ट ना निकालें। उन्होंने मेरे को रिजल्ट निकालने से मना किया है। परंतु मैं आपसे वादा करता हूं, 8 तारीख के बाद हमारी सरकार आएगी, मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों, 25,000 बच्चों को हमारी सरकार ने एक समय में नौकरी देने का काम बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, हमने जो बोला उसको पूरा कर रहे हैं। मैंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी,
जो किडनी का पेशेंट है, जिसको डायलिसिस कराना पड़ता था, 25 से 30 हजार रुपया एक डायलिसिस का उसका लगता था। कई व्यक्तियों को 2 भी महीने में कराने पड़ते थे, 3 भी कराने पड़ते हैं। परंतु साथियों, जो हमने बात कही थी उसको भी पूरा किया है। आज हरियाणा में जो डायलिसिस कराने के लिए जाता है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता। आज फ्री में उसका डायलिसिस करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, मैंने कहा था हमारी मातृशक्ति बैठी है चुनाव के दौरान कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उन बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। ऊपर का पैसा आपका भाई आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। मुझे खुशी है हमने उसको भी लागू कर दिया है और 248 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने कर दिया है। साथियों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि हमने जो वायदे किए, वो संकल्प लिए थे, उनको हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए